साल 2018 में मगध विश्वविद्यालय को दो हिस्सों में बांटकर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम दिया गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मकसद ये था कि जो छात्र हैं उन्हें पढ़ने का बेहतरीन माहौल मिले, और इसके साथ साथ बिहार के विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक जो सेशन होता है, जो उसकी जो देरी की जो समस्या है, जो परीक्षा में जो देरी की समस्या है, उस समस्या से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों को निजात मिले। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बिहार के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहां पे एकेडमिक और एग्जामिनेशन कैलेंडर दोनों एक बार फिर से पटरी पर आ चुके हैं। और इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने का जो श्रेय है वो किसी और को नहीं बल्कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर R.K. सिंह उनको जाता है। इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर R.K. सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला बुनियादी सवाल ये है कि बिहार के बारे में कहा जाता था कि यहाँ के एग्जामिनेशन सेशन हो या फिर एकेडमिक सेशन हो, काफ़ी विलंब से चलते थे, और कई बार तो ये होता था कि लड़के की ज्वाइनिंग आ गई है लेकिन डिग्री नहीं दी गई तो उसकी नौकरी नहीं हुई। सर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है इन सब समस्याओं से ऊपर उठ चुका है। आपको जब ये विश्वविद्यालय मिला था और आज ये विश्वविद्यालय, कितना अंतर पाते हैं इसमें? सबसे पहले प्रीतम जी, आपको धन्यवाद कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आए और आपकी टीम को मुझसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया आप लोगों ने। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों को। देखिए, होता क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अकेला वाइस चांसलर कुछ नहीं करता है जब तक उसके पास एक अच्छी टीम नहीं हो। और टीम है भी तो अगर डी ट्रैक हो चुकी है तो उसको एक वाइस चांसलर का एक हेड का ऑर्गेनाइजेशन होते हुए, हेड होने के कारण जो है उसका दायित्व है कि टीम को अगर कुछ नहीं है तो उसको सिखाए, गाइड करे और उसके बाद फिर काम करे। जब मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर मुझे 15 जनवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया था, तो हालांकि मैं बुराइयों में नहीं जाऊंगा पास्ट के, लेकिन मुझे इस बहुत डिस्टर्ब यूनिवर्सिटी मिली थी। सेशन यूजी का करीब 1.5 साल लेट था और पीजी का 2 साल और सवा 2 साल लेट था। मैंने आते ही मान चूँकि मैं जहाँ भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी सेटअप में, वहाँ मैंने सेशन को बहुत ही अच्छा तरीके से और स्टूडेंट के हित में हमेशा काम किया। मैं सोचता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को टाइम से पास नहीं कर सकती और उनको डिग्री नहीं दे सकती, तो इस यूनिवर्सिटी का मतलब सोचना पड़ता है कि बच्चों की उसमें क्या गलती है। वो हम लोगों की वजह से अगर बच्चों को नुकसान हो तो अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी चीज़ रही कि चूँकि एक मेरे पास उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब जिसको वीर माधव सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मैंने उस यूनिवर्सिटी को ऐसे रॉ डेवलप किया था। जब मुझे ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी का चार्ज मिला था तो हमने 1-2 होटल के कमरे से उस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। मेरे पास उसका भी एक्सपीरियंस था और प्लस मैं पिछले 2006 से एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहा, चाहे डायरेक्टर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, चाहे। और हम लोग के इंजीनियरिंग में बड़ा समयबद्ध तरीके से होती है चीज़ें, और वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम भी है। आपको शायद पहले भी आपसे मेरा जब इंटरेक्शन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और 6 महीने में जो कोर्स वर्क होता है या 1 साल का होता है, तो उसमें टोटल 12 महीने कहते हैं, लेकिन वर्चुअली ये मिलता है 8 महीने। और किसी भी विषय को पूरा करने के लिए 80 आवर्स पर लेक्चर पर सेशन होता है अगर ईयरली सिस्टम है, और 40 लेक्चर्स टोटल ड्यूरेशन में 3.5 महीने जो मिलता है उसमें पूरा विषय ख़त्म करना होता है। तो मैंने ये कंसेप्ट अपना, चूँकि हमारे पास पहले से था, इंजीनियरिंग के समय से ही था, तो मैंने अपने उस चीज़ को 6 महीने की चीज़ को 3.5 महीने में समयबद्ध किया। और उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने 1 साल में 3 एग्ज़ाम कराए। तो 3 एग्ज़ाम भी कराए, फिर उसके साथ मैंने एवेल्युएशन करवा के और रिजल्ट भी दिया टाइम से। उसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला। सर, यहाँ फिलहाल हम ये मान के चले कि अब जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, अब जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है अपना, यहाँ पे कोई भी जो चाहे एकेडमिक हो सेशन हो या एग्जामिनेशन सेशन हो, उसमें कहीं कोई विलंब नहीं है। नहीं, मैं 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। हमारा एक बीए एलएलबी होता है 3 इयर्स का। चूँकि इन लोगों ने 2020 में सत्र इनको मिला बार काउंसिल से अपने वो चलाने के लिए, लेकिन एडमिशन लिया, कहना चालू किया इन्होंने 2018-19, तो 2 साल तो ऐसे ही इन्होंने डिले कर दिया। ठीक है। उसके बाद भी हमने इसको अभी जुलाई में, वो भी हमारा बीए एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स भी ठीक हो जाएगा, और पीजी हमारा
1 महीने लेट है, ठीक है। 1 महीने लेट इस सेंस मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो जुलाई में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट वीक में, और उसका जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ 22 और 24 बैच का, सॉरी 21 और 23 जो भी करंट चल रहा है। और उसको मेरी प्लानिंग है कि मैं नवंबर में कन्वोकेशन करवा के महामहिम साहब को, उन बच्चों को भी मैं डिग्री दे दूंगा। जिस तरह से मैं 2022 बच्चों को, अभी मेरा 27 जून को कन्वोकेशन, उसको उनको डिग्री दे दूंगा। और रही एक कोर्स और है एमएड। एमएड में मेरे समझ नहीं आया था कि कुछ उनको गैप हुआ था, क्या हुआ, तो उसमें एक बैच इन लोगों ने फिर वही एलएलबी की तरह गैप किया इन लोगों ने। तो उसमें भी अभी मुझे करीब 1.5 या 2 महीने का उसमें भी डिले वैसे चल रहा है, उसको भी मैं पूरा ठीक से कर दूंगा। और आप लोग को विश्वास है कि नहीं, मुझे आपने देखा भी, हमने जो एग्ज़ाम कराया अप्रैल माह में एग्ज़ाम करा के मई में हमने ख़त्म कर दिया यूजी का और पीजी का भी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमने रिजल्ट भी थर्ड ईयर का निकाल दिया 14 जून को। मैंने 15 जून तो कहा था, लेकिन मैंने 14 जून को रिजल्ट निकाल दिया। और जब बच्चे ये आएंगे अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने, तो इनको रिजल्ट मिलेगा, इनको पता होगा कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। वो भी मैं जून के लास्ट वीक तक में वो भी रिजल्ट दे दूंगा। सर, एक समस्या ये आ रही है कि जो समीक्षा बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें जो जो सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम है, उसको लेकर बिहार के विश्वविद्यालय ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं पा रहे हैं। आपके पास चूंकि सर इंजीनियरिंग का आपके पास एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, यहाँ पे एडमिशन तो हो जाएगा सर, आगे सर क्या सोचा है, क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि लोगों को इसमें पैनिक या डरने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल सिस्टम में वही सिलेबस उनका 80 आवर्स में करना होता था, तो सेमेस्टर सिस्टम उसका हाफ हो गया है, 40 आवर्स में करना है। तो ये नहीं है कि जो है उसमें हमको ज़्यादा चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। बट इवेल्युएशन थोड़ा, चूँकि 2 बार एग्ज़ाम लेना पड़ेगा और 2 बार इवेल्युएशन कराना पड़ेगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैनिक होने की ज़रूरत है कि वो कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स और कॉलेजों को नहीं। और हम समझते हैं कि भी जो इसकी तैयारी चल रही है, इनमें सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन सब लोग कराएंगे, तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। सर, जो दीक्षांत समारोह होने वाला है 27 जून को, इसमें कौन कौन आएंगे और कितने छात्रों को डिग्री मिलेगी? इसमें हमने करंट बैच जो जो 2020-22 का जो स्टूडेंट पास हुए, अभी मार्च में पास हुए थे पीजी का, सिर्फ उनको बुलाया है। हमने सोचा था कि करीब 600 स्टूडेंट के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन के लिए उनको ओपन किया था, पर सब्जेक्ट 35 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 350 रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं बच्चों के। तो उन्हीं 350 बच्चे उसमें डिग्री अटेंड करेंगे, बाकी को डिग्री कॉलेजों में भेज दी जाएगी, जैसा पहले हमने सबको डिग्री दे दिया। और सभी को डिग्री डिग्री सबको उसी ईयर में मिल जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जब तक हम हैं उसके बाद तो क्या कहा जाए, कुछ कहना नहीं है, लेकिन बट डिग्री और साथ साथ में मार्कशीट और सब कुछ उनको उसी ईयर में उसी समय मिल जाएगी। सर, ट्रेडिशनल पढ़ाई तो हो रही है, बच्चे कुछ नया चाहते हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई चाहते हैं, ऐसा क्या खास है जो आप देना चाहेंगे सर यहाँ पे? देखिए, ये जो अभी महामहिम साहब ये 4 ईयर डिग्री कोर्स लोग कह रहे हैं, लेकिन ये डिग्री बच्चों को 3 साल में ही मिलेगी। मैं इसमें क्लियर आप लोग को करना चाहूँगा कि ये बीए ऑनर्स की डिग्री 3 साल की ही है। जो बच्चा 75% सीजीपीए या उससे ऊपर पाएगा, वही 4th ईयर डिग्री में जाएगा। 4th ईयर में रिसर्च, जिसको विद रिसर्च कहा जाता है। और बाकी बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं, वो 3 साल की डिग्री 3 ही साल में रहेगी। और साथ साथ जो जाना चाहे 4th ईयर करना चाहे, एक तो कंडीशन हो गई 75% की, और दूसरी कंडीशन हो गई जो बच्चा करना चाहे वही बच्चा 4th ईयर में जाएगा। तो डिग्री तो 3 ही साल की रही। चौथा साल जो है वो उसके लिए फ़ायदा होगा, जो बच्चा कर लेगा उसको पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का करते थे, वो सिर्फ 1 ही साल में करेंगे उनका। और दूसरा फ़ायदा मैं बताऊं आपको, चूँकि हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो फ़ॉरेन में पीजी में एडमिशन के लिए 4 ईयर वाली डिग्री मान्य है। और अगर हम लोग बिहार में भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि जो है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ जो है इतना ही होगा। तो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो लागू करना चाहिए। और आपने देखा पीजी में तो लागू है ही है सेमेस्टर सिस्टम। जब पीजी में लागू है, 2018 से ही चल रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह थे। दरअसल 2018 में जब इसकी स्थापना हुई, तो उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर ये विश्वविद्यालय जो है विवादों में आ गया था, लेकिन 15 जनवरी 2022 के बाद इस विश्वविद्यालय की स्थिति संभलनी शुरू हुई। और ये कहा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय बिहार के उन चुनिंदा विश्वविद्यालय में से एक है जहाँ समय के साथ छात्रों को डिग्री दी जा रही है, समय के साथ जो एकेडमिक सेशन है वो पूरा हो रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।